दोस्तों, हम लोग जो है जवाहर नवोदय के आगे वाले क्वेश्चन लगाएंगे। तो कितने नंबर तो हो गया था आपका? 20 तक हो गया था। 20 नंबर तक हो गए। चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योगफल है। योगफल है। योगफल मतलब क्या होता है? योग। चार अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कि 9 जो है 4 बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं? 4 बार। और 4 अंकों की सबसे बड़ी तो छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी है, 4 अंकों की सबसे छोटी है। तो इनका क्या कहा है? योगफल कहा है। क्या कहा है? योगफल का जोड़। क्या होता है? जोड़। तो 9 9 9 और 9 1 10। आपके जो विकल्प में 10,999 होगा वही आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। और उसके बाद आप लोग ये समझ गए। अगर यही कह देता कि अंतर, क्या पूछता? ये तो योगफल है। क्या है ये? क्या है? योगफल। अगर कह देता अंतर बताइए 4 अंकों की बड़ी ना छोटी संख्याओं का, तो आप लोग लिखते हैं 9 9 9 9 4 बार 9, और जो है आप 1 लिखते हैं, 3 जीरो लगा देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 6 अंकों की अगर छोटी छोटी संख्या बात करेंगे तो 1 लिखेंगे, 5 जीरो लगा देंगे। 6 अंकों की बड़ी संख्या बात करेंगे तो जो है 9 6 बार हो जाता है। घटाएंगे 9 9 9 9 से 1 जाएगा तो 8 आएगा। तो आंसर क्या जाएगा? 8 का 999। कर लीजिए आप लोग। हो गया? देखिए 16,08,13 को लिखा जाता है। एक ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको इसको अंकों में लिखना है। किसमें लिखना है? अंकों में। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये तो 10,000 तक जाना, हमको लाख तक ले जाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लेकिन ये लाख तक, लेकिन 16 लाख वो दहाई में लाख आता है। क्या आता है? 10 लाख वाले में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें भी लाख ही पर समास हो गया। 10 लाख वाला हमारा सिस्टम आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये है। आप देखिए, आप जानते हैं कि 3 अंक बाद कामा लगाते हैं, कामा लगा दिए। 2 अंक बाद लगाते हैं, क्योंकि जो भारतीय सिस्टम होता है। तो कुल मिला के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 16,08,13 है। यही आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में आया है। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो संख्या 214.56, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को 56 नहीं पढ़ सकते हैं, इसको 5-6 पढ़ेंगे। यानी कि इसको एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। तो 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो अंक 5 का स्थानीय मान पूछा है। 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मेरे भाई, इस तरह से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। तो 4 का क्या होगा? 4 गुणे 1 क्या होता है? 4 होगा। क्या होता है? 4। 1 का क्या होता है? ये सैकड़ा के स्थान, ये दहाई के स्थान पे, तो 1 धाम में 10 हो जाएगा। ये 2 है, 2 को हम लोग सैकड़े से गुणा करेंगे 100 से, यानी कि तो 200 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ये 5 का और 6 का क्या होगा? इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले मेरे भाई। अगर ऐसे अगर पूछ लिया जाता है, देखिए तो ये 5 जो है ये 10वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 10वें। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपका 0.5 है, क्या है? ये आपका 0.5 लिखा है, 0.5। अगर ये दशमलव हटेगा तो बटे में 1 आएगा। और कितने संख्या बाद दशमलव था? तो 1 संख्या बाद तो है 0 आ जाएगा। ये 10वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? इसको हम लोग, ये जो है आपका 5 गुणे 1/10, यानी कि 10वें स्थान पे। किस स्थान पे है? 10वें स्थान। तभी तो इसका आंसर 0.5 आएगा। समझे? तो ये आपका 0.5 10वें स्थान पर। ये आपका 10वें स्थान पे, 5 10वें स्थान पे। रुके रहो, 5 10वें स्थान पे। अगर मेरे भाई आपसे यहाँ अगर 6 का पूछ लेता, जैसे 214.56 में 6 का पूछ लेता, तो देखिए अब ये 6 जो है गुणे ये 1/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/100। 6 गुणे 1/100। तो हम लिखेंगे 6 सौवें स्थान पे। क्या है? 6 सौवें स्थान पे। क्या है? 6 सौवें स्थान पे। अगर इस तरह पूछ ले 214.561, तो जो अगर 1 का पूछ ले तो हम लोग 1 का कैसे निकालेंगे? यहाँ 1 आ जाएगा गुणे 1, सही 1/100।
1000। तो ये 1000वें स्थान पे हो जाएगा। किस स्थान पे हो जाएगा? एक 1000वें स्थान पे। किस स्थान पे हो जाएगा? 1000वें। तो इसका स्थानीय मान होता है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 7, 0, 1, 2 तथा 3। देखिए 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बतानी है। ये हमको संख्या कैसी बनानी है? छोटी से छोटी बनानी है, वो भी सम बनानी है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे? संख्याएं कौन है? 7, 0, 1, 2, 3। यही आपकी 5 अंक दिए गए हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करें 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या बनानी है। अगर मेरे भाई छोटी छोटी सम संख्या बनानी है, चलो समझने का प्रयास करिए। छोटी छोटी सम संख्या बने तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए। तो सबसे छोटी 0 है, हम 0 आगे नहीं कर सकते। 0 अगर आगे कर देंगे मेरे भाई तो संख्या कोई अवकाश नहीं रह जाती, क्योंकि 0, 1 है जिसको हम लोग एक ही तो पढ़ेंगे, एक ही अंक की होगी, तो 5 अंक नहीं पूरे हो सकते। फिर हमने 0 को आगे कर दिया, फिर 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, और जो है 1, 2 कर देंगे तो 7 करेंगे, तब जाके अब ये गलत हो जाएगा आपका। अगर हम लोग 0 आगे कर देंगे और फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 तो 2, तभी आपका संबंध में लिखेंगे, गलत है आपका। ऐसा करना गलत है। सर्वप्रथम हम लोग जो सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, लिखेंगे, लेकिन 0 को छोड़कर। तो आपका क्या 1 है। 1 के बाद क्या आ जाएगा? 1 के बाद आपका 0 आ सकता है। क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। 1 के बाद 0 आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर सोचे आप 2 का प्रयोग कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, तो क्या आपको संख्या कैसी बनानी है? सम। फिर आप किसका प्रयोग करेंगे? 3 का। 3 का किसका करेंगे? 7 का। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 2। तो आपका ये जो है जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सही। अगर इसी के स्थान पे आपसे विषम पूछ लेता 5 अंकों की, क्या पूछ लेता? 5 अंकों की छोटी छोटी विषम पूछ लेता। 5 अंकों की छोटी छोटी विषम। तो आप लोग क्या करते? अंक तो यही थे आपकी, अंक तो ये सम है छोटे छोटा। क्या है? सम छोटे से छोटा 5 अंकों का है। अगर आपसे पूछ लेता विषम, अगर विषम पूछता छोटे छोटा 5 अंकों का, तो हम लोग क्या करते? छोटे से छोटा। विषम अगर 5 अंकों का छोटे से छोटा पूछ लेता तो मेरे भाई हम लोग सबसे पहले तब भी हम लोग 0 का प्रयोग न करके हम लोग 1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते? 1 का। 1 के बाद क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। 0 के बाद क्या आता है? 2 आ जाता है आपका। 2 के बाद क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। 7 के बाद क्या आ जाता है आपका? 1 नहीं, गलत हो जाएगा। 1 आता है, 0 आता है, 2 आता है, फिर आपका 3 आ जाता है, तब 7। क्योंकि अगर 7 आगे करोगे 73 तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपका ये जो है छोटी से छोटी जो है विषम संख्या इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनाई गई 5 अंकों की। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 91 कि 93 कि 95 कि 97। देखिए मैंने अभाज्य संख्या आपको बताई थी। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटे या 1 से कटे, उन्हें अभाज्य कहते हैं। और भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटे, 1 से भी कटे और दूसरों से भी कट जाए। तो लोग चेक करके देखते हैं। 91 जो होता है ये आपका कट जाएगा 7 से। 7 एक कम 7, 7 21, 13 एक कम 13। कुल मिला के 91 जो है अपने आप से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा पहले, और 7 से भी कट जाएगा, और 13 से भी कट जाएगा, और 91 से भी कट जाएगा। ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य। क्या हो जाएगी? भाज्य आपकी हो जाएगी। अब 93 पर बात करते हैं। 93 तो 93 जो होता है 3 तरह की 9, 3 एक कम 3, 31 एक कम 31। तो कुल मिला के जो आपका 93 है मेरे भाई, ये आपका 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 31 से कट जाएगा, और 93 से कट जाएगा। तो इसके जो है कुल मिला के 2 से अधिक गुणनखंड है कि 2 से अधिक संख्या इसको काट सकती हैं। ये क्या हो जाएगा? भाज्य। क्या होगा? भाज्य। फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 95 के लिए। 95 मेरे भाई तो 5 एक कम 5, 5 9 45, 19 एक कम 19। तो आप लोग देखेंगे कि जो 95 होता है ये 1 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 1 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 19 से कटता है, और ये 95 से कटेगा, क्योंकि जो है कोई भी संख्या अपने आप से तो विभाजित होती ही है। तो कुल मिला के ये भी क्या हो जाएगी? भाज्य, क्योंकि ये जो है 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। 2 से। अब 97 की बात करते हैं मेरे भाई। 97 अब आप काटने के शुरू करिए इसको। आप तो आप 1 से काट सकते हैं 97 से, तो 97 सिर्फ 97 से कटेगी। तो हम लोग लिखें 97 1 से विभाजित है या 97 से, इसीलिए क्या है आपकी अभाज्य संख्या है।
आवाज। ऐसे ही आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो मैंने कक्षा 10 के बच्चों को भाज्य भात पढ़ाया है, तो उसमें से मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। तो 97 आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको ये सूत्र बताया है कि एक शुरुआत से लेकर के जहां तक पूछी जाए उस संख्या का सूत्र होता है प्राकृतिक संख्याओं का। तो कुल मिला के ये 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हमको जो है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो है फार्मूला आना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होगा, योगफल बराबर क्या होता है, तुम खड़े हो जाओगे, तुम बताओगे। n ब्रैकेट n प्लस 1, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2 बटे 2 2 पूरे के है 2। जोरदार ताली बजाने के लिए पहले इनको याद आता है। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ जो अंतिम संख्या होती है 1 से लेकर के कितने तक बोला है, 1 से लेकर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये कहाँ तक 25 तक जाएगी। जो अंतिम संख्या होती है उसको n बराबर 25 मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर ये 26 तक पूछा तो n बराबर क्या होता है 26, अगर 27 पूछा होता तो n बराबर क्या होता 27। तो कुल मिला के जहां आपका n है वहां पर लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25, और जो ब्रैकेट में 25 n के जहां पे और प्लस 1 बटे क्या जाएगा 2। देखिए मेरे भाई n था तो यहाँ 25 रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू 25 आई है। फिर यहाँ n की वैल्यू क्या आया है 25, तो लिखेंगे प्लस 1। पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, मैंने बोर्ड पास में आपको पढ़ाया है। ये 25 आ जाएगा और ये 25 क्या हो जाएगा 26। लेकिन ये ब्रैकेट खुलेगा, अपने गुणा करता है, क्या करता है गुणा, 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2, तो 6। तो 13 को हमने 13 को हम 25 से गुणा करेंगे, 25 को 13 से हमको गुणा करना आना चाहिए। तो 13 25 65 होता है, 13 2 26 6 32 होता है। तो आपका आंसर जो है 325 आएगा। 325 कौन सा है, ये है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका यही सही है। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हों। तो आप पूछेंगे कि ये अंक क्या होते हैं, तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको पढ़ाया नवोदय विद्यालय की कि अंक किसे कहते हैं। तो 0 जो होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही अंक है। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो मेरे भाई कौन अंक हो सकते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी क्या संख्या है, सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद क्या है 8 हो जाएगा, फिर 7 और 6। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है प्रत्येक अंक अलग अलग हो, प्रत्येक अंक अलग अलग हो। अगर यही आपसे पूछ लेता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 ले लेंगे, उसके बाद 0 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे। तो इस प्रकार जो है आपकी ये छोटी छोटी संख्या बन जाएगी 4 अंकों की, जिनमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग कृपया करके नोट करिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो हमने तो आपको पहले से ही बताया है कि जो सबसे आगे अंक होता है वही का जो है, जो सबसे प्रथम नंबर पे अंक होता है उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि यदि आपको नहीं आता स्थानीय मान तो हम लोग सवाल करके देखते हैं। 30,746 में किसका स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो 6 इकाई के स्थान पे तो 1 से गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा। तो 4 जो है दहाई के स्थान पे है, तो 1 और 0 10, तो ये 40 आ जाएगा आपका। 7 जो है ये सैकड़े के स्थान पे 1 फिर डबल 0, तो ये 700 आ जाएगा आपका। देखिए मेरे भाई, तो 6 का इकाई के स्थान पे तो 1 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। 4 दहाई के स्थान पे है, 10 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। 7 सैकड़े के स्थान पे है, 100 से गुणा करेंगे 700 आ जाएगा। 0 क्या 0, देखिए 0 का जो स्थानीय मान है 0 ही आएगा, चाहे आप आगे से करो चाहे पीछे से, इसको किसी भी अंक से गुणा कर दो। हालांकि तो 1000 से गुणा होगा, लेकिन 0 जो किसी भी अंक से गुणा होता है तो 0 ही आता है। मैंने आपको तो नवोदय में सवाल आए कि कुछ बड़ी सी श्रृंखला दी रहे, उसको 0 से गुणा करा दिया जाए तो उसके आंसर 0 हो जाएगा। अब 3 है, 3 जो है किस स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है, तो 1 लिखेंगे 4 0, तो आप देखेंगे 3 1 2 3 4। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका है, तो 3 का है। तो ऑप्शन क्या आपका 1 सही हो जाएगा। कर लीजिए आप लोग ऐसे ही।
दोस्तों छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है, यानी कौन कौन से अंक लिख सकते हैं? 1, 0, 3, 4 और 5। हमको संख्या कैसी बनानी है? छोटी से छोटी बनानी, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। तो कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की बनानी है। तो छोटी छोटी बनानी है तो सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या लेनी चाहिए। ये छोटी नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ 0 है। 0 अगर किसी भी संख्या के आगे जुड़े लगेगा तो अंक में नहीं माना जाएगा। तो अब ये 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 0 से जो आपकी छोटी हो वो लिया जाता है। 0 के बाद 0 से जो थोड़ा बड़ी हो वो लो। तो 1 बड़ी है यहाँ पे। 1 के बाद क्या जाएगा? आपका 0 तत्काल लग जाएगा। फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5। ये छोटी छोटी संख्या होगी, इन अंकों के प्रयोग से बनाई जा सकती है। क्या पूछा है? विषम। क्या पूछा? विषम पूछा, सॉरी। तो विषम पूछा है तो मेरे भाई विषम भी जो है यही होगा। तो 5 गलती हो गया है। देखिए मेरे भाई, रुको ना, क्या हुआ? रुक दी क्या? रुकना नहीं, तो मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, हालांकि ध्यान नहीं दिया। ऑन है ना कैमरा? देखिए छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। तो छोटी से छोटी बनाना है तो हमको विषम बनाना है। 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। 0 के बाद आपका 5 आ जाएगा। 5 के बाद जो है आपका 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ये शायद आपका आंसर बिल्कुल सही, शायद नहीं, ये बिल्कुल सही ही होगा। कैमरा चले दीजिए। देखिए अगर आपको ऐसे कह दे कि 5, 0, 7, 8, 9 इन अंकों का प्रयोग करके आपको छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है तो आप सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? 0 का। 0 का नहीं कर सकते मेरे भाई। 0 से जो छोटा है वो देखो। 0 के बाद जो है 0 जो बड़ा हो। तो 5 है, 5 के बाद क्या जाएगा? 0। क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 5 के बाद 0 आएगा। 0 के बाद आपका आ जाएगा 7। 7 के बाद 8 आ जाएगा। 8 के बाद 9 आ जाएगा। आज गलत करा दिया तुमने। दोस्तों हम लोगों से यही गलती हो गई थी। जो मैंने पहले किया था वही आंसर आपका बिल्कुल सही था। तभी मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया है। देखिए ये इन अंकों का प्रयोग करके हमको विषम संख्या बनानी है, छोटी से छोटी बनानी है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग जो है 0 का प्रयोग करते हैं। फिर आपका 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5। लेकिन देखिए ये सिर्फ 4 अंक की बन पाई, क्योंकि इसको अगर 0 आप चाहे जितने लगा दो इसको पढ़ा जाएगा 1345 ही। तो ये ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, 1 के बाद 0 लिखेंगे, 3, 4, 5। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन अंकों का प्रयोग करके हमको बनानी है छोटी छोटी विषम संख्या। तो सबसे पहले क्या जाएगा? आपका 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो 0 थोड़ा बड़ी देख लो, तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा और 9। देखिए ये सवाल जो है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये गलत हो गया था। हालांकि अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और गलती तो मानो है, हो सकती है। अरे 8 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 3। इन अंकों का प्रयोग करके हमको जो है विषम संख्या बनानी है, छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 आ जाएगा, 3 के बाद 0 आ जाएगा, 0 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 8 आएगा। क्या आएगा? 8। उसके बाद 5, क्योंकि हमको विषम बनानी थी, लास्ट में हमको 5 चाहिए। ये सोच करके जो हमारा सवाल थोड़ा गलत हो गया था। दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है। छोटी से छोटी सब संख्या जो हमको 0, 1, 2 तथा 3 से मिलकर बनाई जा सकती है। तो 0, 1, 2 और 3। हमने सवाल में गलती किया है तो आप लोग ये अच्छे से कर पाएंगे। ये सही कैसे होगा? सबसे पहले 1 आएगा, कोई छोटी छोटी बनाना है, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, और ये आपका सही हो जाएगा। करिए। ये है आपकी विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। और हमको प्राप्त क्या करनी थी? सम संख्या। बहुत बच्चे यहाँ पर जो है इसको क्लिक कर देंगे, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा। ये जो है गलती हुई है। अब देखिए आपसे वो सम पूछा है तो हम लोग सबसे पहले 1 का प्रयोग करेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, 2। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट में सम संख्या चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है? जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये आपकी सम संख्या होगी। तो आपका सही में आंसर क्या होगा? देखिए जो बच्चे ये लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। आपका जो सही होगा 1032, ये सही हो जाएगा। मेरे भाई इसमें पूछा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है।
तो 15, 14, 25, 24 इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही है। देखिए यदि आपने भाज्य पढ़ रखा है तब तो आपको आएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है? 15। कितनी होती है? 15। और जब 50 से या 51 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या, 50 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो मेरे भाई 10 होती है। तो इस प्रकार 1 से 100 के बीच में अगर आपसे कोई 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या पूछी जाए, 100 के बीच अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या तो कितनी हो जाएगी? तब मेरे भाई यदि आप ध्यान दें तो ये 15 या 10 या तो 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या, वो भाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या पूछ ले तो आप लोग बताएंगे मेरे भाई कि जो होती है या 25 हो गया, 75 हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, 75 नहीं होगा, क्योंकि जो एक होता है, एक को ना तो भाज्य मानते हैं, ना तो भाज्य ना अभाज्य, एक को ना भाज्य माना जाता है ना अभाज्य माना जाता है। इस प्रकार जो है आपकी 74 संख्या है, 74 ये 25 ये 74 25 हो जाए, 74 25 जो आपका 99 हो जाएगा। और जो एक होता है, एक को ना हम लोग भाज्य मानते हैं ना भाज्य मानते हैं। तो आपको इस तरह क्लियर हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच भाज्य संख्या, तो आप लोग जानते हैं कि जो होती है अभाज्य संख्या आपकी 15 होती है। और टोटल 50 तक जो कितनी संख्याएं होती हैं आपकी? 50 संख्याएं होती हैं। तो 15 तो आपकी निकल गई, क्या बोलते हैं, 15 निकल गई आपकी अभाज्य, 15 अभाज्य निकल गई। तो 50 में से जो 15 निकाल दोगे तो अगर 35 बची तो 35 क्या हो जाएंगे? आपकी भाज्य। लेकिन ये कहना गलत है, 35 भाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि एक को ना हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, तो 34 होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, ये पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकता है। मेरे भाई यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है या एक से कटती है। तो जो होता है 2 भी खुद से कटता है और एक से कटता है, 3 खुद से कटता है एक से कटता है, 5 जो है खुद से कटता है एक से कटता है, 4 जो है आपकी भाज्य संख्या है, तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 क्या है? सबसे छोटी 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 2 3 5 4 में जो है 4 जो है आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। हमको अभाज्य पता करनी है सबसे छोटी, तो 2 3 और 5 ये सब अभाज्य है शुरुआती। तो कुल की सबसे छोटी कौन है? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आप लोग कर लीजिए इसको। क्या काम करें? 1 से लेकर 20 तक की सभी सब संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जो हमने कहा है प्राकृतिक 1 से लेकर के सभी 1 से लेकर के जहाँ आगे तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है? 1 से लेकर, यानी कि प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर जहां तक आपको दिया रहे, 1 से लेकर n तक की, n तक मतलब आखिरी तक, 1 से लेकर n तक की सभी सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर के n तक की, n तक मतलब जहां तक पूछा हो, तो इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट में n+1। तो कुल मिला के यहाँ 1 से लेकर के 1 2 3 ये कहाँ तक पूछा है? 20 तक पूछा है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 20। इसी सूत्र में रख देंगे, n यहाँ पे 20 लिखेंगे, ब्रैकेट में 20 और प्लस 21। तो 20 ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे करेगा, 20 गुणे 21, 21 दूना 420 आना चाहिए। 420 से 20 और 21 का अगर आप गुणा करेंगे मेरे भाई तो आपका क्या जाएगा? 420। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे गलती हो गया है, और मैं पहली बार लाइव पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत हो ही जाती है। देखिए यहाँ पर जो हमने सवाल कर दिया है कि हमारा सवाल गलत हो गया है। गलत होने का कारण है कि n बराबर 20 है, ये जो आपको संख्याएं दी गई है 20 है, लेकिन हमको ये पता है कि 1 2 3
जैसे कि एक संख्या एक सम आता है तो एक विषम एक सम आता है तो विषम, एक दो का अंतर पड़ता है, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 आ जाएगा 10। तो हमको जो n बराबर क्या प्राप्त होगा 10, क्या प्राप्त हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यही 10 जो है जाके सूत्र में रख देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 और प्लस 1 तो ये आपका जो है 10 गुणे 11 का नंबर कितना हो जाएगा 110। तो आपका अगर पूछा जाए 1 से 20 तक की सभी सब संख्याओं का योग कितना होगा तो 110 हो जाएगा। हम आगे अभी बताते हैं आपको। अगर ये 1 से 20 तक का ना पूछ करके ये 1 से आपको जो है 40 तक पूछ लेता तो n बराबर 40 ना आता यहाँ पे मेरे भाई। तो हम लोग 40 को पहले हम लोग जो है 2 से भाग करते, 2 एकम 2 और 0 आ जाता तो 10 आता। वो क्या होता 2 दूना 4 और 0 तो n बराबर क्या आ जाता आपका 20, n बराबर 20। तो इस सूत्र में जो है n बराबर n के जगह पे 20 रख देते, तो यहाँ पे 20 रख देते हैं और 20 प्लस 1 तो 20 गुणे 21 ऐसे करते तो हमारा 420 आ जाता कुल मिलाके। तब अगर पूछता 1 से लेकर के 40 तक की सभी सब संख्याओं का योगफल कितना होगा तो 420 हो जाएगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा हमको ये बताना है। ये नहीं कहा कि 1 से लेकर के 15 तक, वो कहा है कि प्रथम 15, खुद ही बोल देता है कि जो n बराबर कितना है 15। तो देखिए जो विषम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है कि जो n स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है n स्क्वायर हो जाता है। तो कुल मिला के संख्याएं कितनी दी गई है 15, n बराबर आपको 15 दिया, 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो मेरे भाई 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 225। अगर आपसे पूछता प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल कितना होता है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल पूछता तो सूत्र सीधा n+1 वाले सूत्र में लिख देते। 15 यहाँ लिखते और 15 प्लस 1 ये 16 हो जाता। तो 15 गुणे 16 करते तो 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 4 बीस 240 हो जाता। तो मैं अगर प्रथम 15 सब संख्याओं का योगफल पूछता तो 240 हो जाता। विषम पूछा तो हमने ऐसे कर दिया डायरेक्ट। अगर कहते अब रोक दीजिए। देखिए मेरे भाई जो आपकी ये बुक है, ये देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत प्रकाशनी कक्षा 6 के लिए इंटर एग्जाम की बुक है। और मैं यही किताब जो है आपको पूरी साल कराऊंगा एक तरफ से। और मेरा ये मानना है कि ये किताब की अगर एक क्वेश्चन आप लगा के जाते हैं 2-3 बार पेपर देने तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जो आप यहाँ ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरे समझ से पूछा नहीं जा सकता है, ये पूछा भी नहीं गया है, इसमें लिख दिया गया वो अलग बात है। लेकिन हाँ ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं कि जो है आप लोग इसको कर पाए अच्छे से अच्छे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन बना दिए कि अब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो हम लोग का फर्ज बनता है कि सॉल्व किया जाए। तो हमको संख्याएं संख्याएं आनी चाहिए। तो मैं आपको अलग से एक वीडियो प्राइम और कंपोजिट नंबर का भाज्य का बना के डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। तो 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए मुझे जैसे पता है तो मैं सब संख्याएं लिख दूंगा। तो 50 से अगर हम लोग गिनती पढ़ना स्टार्ट करते हैं 50, 51, 52, 53 तो पहली संख्या 53 मिल जाएगी। बोलो ना यार, पहली संख्या 53 हो जाएगी। फिर 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा। फिर आके आपका 59, फिर 60, फिर 61 हो जाएगा। फिर 62, 63, 64, 65, 66, 67 हो जाएगा आपका। 68, 69, 70, 71 हो जाएगा। 72, 73, 74, 75, 72, 73 है आपका। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 हो जाएगा आपका। 80, 81, 82, 83 हो जाएगा आपका। 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो जाएगा। शायद यही होंगी। देखिए गलती तो हो जाती है, मानो कंप्यूटर नहीं। 9, 3, 12, 1, 13, 13, 7, 20, 9, 3, 12, 1, 13, 13, 7, 20, 20, 21, 21, 3, 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका 33, 33, 3, 36, 36, 9 क्या हो जाएगा 45, 45 के क्या हो जाएगा 5, 4 हासिल जाएगा। 5, 5, 10, 6, 16, 16, 6, 22, 22, 7, 29, 29, 7, 36, 36, 36, 7 जो है आपका हो जाएगा 43, 43, 43, 8 हो जाएगा। 51, 51, 8 क्या हो जाएगा 51, 8 हो जाता है आपका। 59, 59 में हम लोग जो है 4 जोड़ेंगे तो 59, 4, 63 हो जाएगा 635। यदि ऑप्शन में 635 है तो आपका ये आंसर हो जाएगा।
देखिए ये सब चीज़ें अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। दोस्तों 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर पूछा है। देखिए अंकित मान को और भी नाम से जाना जाता है। जातीय मान कहते हैं, मूल मान कहते हैं, प्रत्यक्ष मान कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहा जाता है। अगर मैंने जो नाम आपको बोले अंकित मान के वो देगा, तभी आपको यही करना पड़ेगा। तो 6453 में कहता है 6 का जो 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर है। तो 6 का जैसे जो मूल मान है कुल मिला के अंकित मान जो निकलेगा 6 ही निकलेगा, तो यहाँ लिख लेंगे। ये आपका 6 का मूल मान क्या आएगा, 6 का मूल मान 6 का मूल मान 6 होता है। और 6 का स्थानीय मान तो 6 लिखो, गुणा करो 1 लिखो, कितने 0 1 2 3 0 गुणा करेंगे तो 6000 आ जाएगा। क्या जाएगा 6000। तो 6 का स्थानीय मान क्या, 6 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान बराबर 6 और 3 0 आ जाएगा। तो हम लोग 6000 में से 6 घटा देंगे तो 10 में 6 जाएगा तो 4 आएगा। 9 यहाँ बचेगा, 9 भी यहाँ बचेगा, 5 बचेगा। जिन बच्चों को घटाना नहीं आता उनको लिए बता दें। 0 यहाँ पे है, ये सुधार मांगेगा, यहाँ भी 0 है, ये सुधार मांगेगा, यहाँ भी 0 है, सुधार मांगेगा, ये दे देगा। यहाँ बचेगा 5, यहाँ जाएगा 10, ये उधार देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा 9। क्या बचेगा 9, फिर ये उधार देगा यहाँ से, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में 6 गया, 4 है, 9 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5994 है। तो ये आपका सही हो जाएगा। मेरे भाई अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, मैंने लिखाया भी है आपको 50 से 100 तक की कुल कितनी आवाज संख्याएं हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 10 होगी। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, यही सही हो जाएगा। सही है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपको बताना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैं आपको बता दूं, जैसे 1 अंकों की पूछे तो 1 होती है, 2 अंकों की पूछे तो 1 लिख दो, 0 लगा दो। 3 अंकों की पूछे तो 1 लिख दो, डबल 0 कर दो। 4 अंकों की छोटी संख्या पूछे 1 लिखो, 3 0 लगा दो। अगर 5 अंकों की पूछे तो 1 लिखो और 4 0 लगा दो। अगर आपको 5 अंकों की पूछे, क्या ये तो 5 अंकों की था, ये 4 अंकों की है, 2 ये देखो ये 4 अंकों की है, ये 1 2 3 4 5 अंकों की है। ये 4 अंकों की छोटी संख्या है, ये 3 अंकों की है, ये 2 अंकों की है, 1 अंकों की है। यदि आपसे पूछता है 6 अंकों की तो 1 लिखो और 5 0, 1 2 3 4 5, कुल मिला के ये आपकी छोटी संख्या हो गई। अगर आपसे पूछे कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए तो 1 लिखेंगे और 7 0 लगा देंगे। और मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 बार 9 लिख दो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 बार 9 लिख दो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 बार 9 लिख दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 बार 9 लिख दीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 बार 9 लिख दीजिए। मेरे भाई इसी प्रकार आपसे जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे वही आप उतनी बार आप 9 कर दीजिए। तो आपका इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 100 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई 5 की घात 0, 5 की घात 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई 5 की घात 0 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये 17 है, 17 की घात 0 लिखा हुआ है तो इसका भी आंसर 1 होगा। क्योंकि कोई भी आपका अंक कोई भी संख्या होगी, संख्या की घात अगर 0 है, क्या है संख्या और संख्या की घात 0 लिखी है तो उसका आंसर क्या होगा 1। तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, कर लीजिए। दोस्तों कहता है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है 5 8 4 3। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी क्या होती है 3। ये प्रथम 2 का पूछा, पहली है दूसरी ये है, इन दोनों जोड़ देंगे तो 5 होता है। अगर अंतर पूछता तो हम लोग क्या करते, 3 में से 2 घटा देते, 1 आ जाता। यदि अगर प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर पूछता तो 1 होता। अगर आपने पूछ लिया प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा 5, अगर प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ लेता तो 2 और 3 को गुणा कर देते तो 6 आ जाता आपका। गुणनफल पूछता प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का तो 6 आता है। अगर अंतर पूछता तो 1 आता है, योग पूछा है तो 5 आएगा। तो मेरे भाई ये सही हो जाएगा। दोस्तों कहता हुआ अभाज्य संख्या, ये अभाज्य को हम लोग ऋण कहते हैं और भाज्य को अऋण कहते हैं। संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो, जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो 5 हो। तो मेरे भाई जैसे आप 5 लिखते हैं, आगे अगर 1 लगा रहे हैं तो 15 हो जाती है, भाज्य हो जाती है। 5 लिखते हैं, आगे 2 लगाते हैं तो ये 25 आपकी भाज्य हो जाती है। 5 लिखते हैं 10 लिख देते हैं तो क्या हो जाती है आपकी भाज्य हो जाती है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब इतना सा है भाई कि जो 5 ये खुद है, ये जो 5 खुद है यही अभाज्य है जिसके इकाई के स्थान पर क्या है 5 है।
और कोई संख्या जैसे इकाई के स्थान अगर इसके आगे हम कुछ लिखते हैं तो भाज्य बन जाती है। क्यों? 15 जो है 5 से कट जाएगा, 25 और 35 5 से कट जाएगा, 105 5 से कट जाएगा। ये संख्या कट ही जा रही है तो ये क्या हो जाएंगी? भाज्य हो जाएंगी। तो आपका बचा क्या? 5। यही आपका सही होगा।